कब बाबू सुधरोगे? नहीं, मत सुधरो, हमारा क्या। जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन हो चुका है, ऐसे ही जीवन के और भी कई सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तुम 2 दिन के लिए दुखी रहोगे और उसके बाद वापस से उस दुख को भूल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। बढ़ जाओ। जीवन का सही तरीका भी यही होता है कि इंसान कब तक याद रखे पुरानी चीजों को, उसको भूले और भूल कर आगे बढ़े। तुम भी भूल जाओ और भूल कर आगे बढ़ जाओ। पर याद रखना, अगर आने वाले कल में कभी कोई तुमसे पूछे ना कि यार तुम आईआईटी काहे नहीं गए, तुम्हारा जेडब्ल्यू काहे नहीं हुआ, तो ये मत कहना कि यार तुमको परिस्थिति नहीं मिली थी, तुम्हारे पास साधन नहीं था, टीचर नहीं था, तरीका नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना कि यार सब था, बस मैं काबिल नहीं था। और काबिलियत बुद्धि वाली नहीं, बताना उसको कि मैं कामचोर हो गया था। मैं आज बिल्कुल नहीं हिचक रहा हूं इस बात को कहने में कि मैं कठोरता से आपसे बात कर रहा हूं, और शायद मैं करना चाहता हूं, या यूं कह लो कि यूट्यूब पे हूं तो इसीलिए यह कठोरता बहुत हद तक बंधी हुई है और सधे शब्दों में निकल रही है। क्योंकि सही मायनों में बताऊं तो मैं निराश हूं आज सारे बच्चों के उन परफॉर्मेंस से। सच में निराश हूं, क्योंकि इन बच्चों को मुझे याद है आज भी इसी चैनल पर, इसी बोर्ड पर खड़ा होकर मैंने चीख चीख कर बच्चों को कहा था कि पढ़ लो, जो बता रहा हूं वो कर लो, वहीं से आएगा। बच्चा विश्वास नहीं किया, अरे उल्टा होकर मतलब मेरा उपहास उड़ा रहा था कि अच्छा इनको सारा पेपर पता है। सारा चेक करवाया, तुमको पता है 508 508 सवाल मैच निकले हैं 750 में से। ये सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट की बात बता रहा हूं, अप्रैल अटेम्प्ट। और जनवरी वाला अटेम्प्ट में 408 या 407 कुछ आंकड़ा था, 400 से प्लस का कुछ आंकड़ा था। इतना सवाल मैच किया था 750 में। 750 इसमें नहीं था, इसमें 9 शिफ्ट था, तो इसमें 9 शिफ्ट के 775 सवाल और हटा दो, 675 सवाल थे। इतने सवाल मैच किए हैं। और ये मास्टर तुमको खड़ा होकर बार बार कह रहा था कि बेटा पढ़ ले, कुछ नहीं करना है। तुमको पता है मेरे बात पे बच्चा भरोसा करता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज में आया भाई, हजारों लाखों की तादाद में बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज में आया। और सुनो, इतनी बुरी चीज उस बच्चे ने की, तुम बच्चे ने, जो तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग हो ना, एकलव्य टेस्ट सीरीज लिए थे ना, अरे मेरे को लग रहा है मैंने काहे दे दिया तुमको एकलव्य टेस्ट सीरीज। सच बता रहा हूं, मेरे को आज ये महसूस हो रहा है कि मेरे को अगर एक बार भी जरा सा भी अंदाजा होता ना, मैं कोई एक आम जेई की टेस्ट सीरीज दे देता तुमको, हर बच्चा वही जेई की टेस्ट सीरीज लगा देता। और क्योंकि रिजल्ट तो तुम्हारा ऐसे भी नहीं निकलना था, तुम कौन सा आते मेरे को गाली देने की आपकी वजह से रिजल्ट नहीं निकला। आज तुम कहां रिजल्ट निकाल पा रहे हो? आज तुम कहां इतना सारा क्वेश्चन मैच करवा दिया, एकलव्य टेस्ट सीरीज का इतना सवाल मैच करा दिया, कहां निकला तुम्हारा जेई? तब आज मुझे समझ आ रहा, पहले मुझे लगता था कि नहीं यार, टीचर में दिक्कत होती होगी, कोचिंग में दिक्कत होती होगी, बच्चा तो बेचारा मासूम है, वो तो करने के लिए बैठा, उसको अच्छा मिलता नहीं होगा। इतना जान लगा लगा के, इतना पैसा बहा बहा के इस एकलव्य टेस्ट सीरीज को बनाया कि यार बच्चे का सवाल मैच होना चाहिए। टीचरों की रात रात की नींद उड़ा दी। 2 टीचर, छोड़ो नाम नहीं लूंगा, बताना भी नहीं चाहिए, रिजाइन कर दिए भाई लोग मेरी टीम से। उन लोगों को इतना रगड़ा कि भाई नहीं, मेरे को सवाल चाहिए, अच्छे सवाल चाहिए, अच्छा टेस्ट चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो, इस एकलव्य टेस्ट सीरीज से उसको फायदा मिले। क्या किया पता है बच्चा? सुनो, तुमको बताता हूं, आज तक नहीं बताया हूं। इतना सारा बच्चा आया इसमें, ये सस्ता मैंने क्यों रखा था? क्यों रखा था जरा एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या लग रहा था तुमको? यही इसका रेट था। 999 में दिए थे ना तुमको, 1500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 में, यही 1000-1500 इसका रेट था? नहीं था भाई, बहुत ज्यादा पैसा लगा था इसमें। 1000-1500 का दिए तो पता है क्या किया बच्चा? सब का सब बच्चा खरीद लिया, सब खरीद लिया। मेरे को लगा बहुत अच्छी बात है, सब जेई निकालेगा। सोच रहे थे हम कि 50,000 बच्चा जेई, मेरा बच्चा 50,000 बच्चा मेंस क्वालिफाई करके आएगा। क्या किया पता है? तुमको बताते हैं, तुम ही लोग किए हो ये सब, नालायक सब तुम ही लोग किए हो। क्या किया पता है? जितना बच्चा टेस्ट सीरीज लिया, खरीद के रख लिया, क्योंकि सस्ता था, और सस्ता खरीद के रख लिया। और एग्जाम देने कितना आया पता है? डेटा निकलवाए हम, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आया तो हम देखे बैठ के कि काहे रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई। पूरे टीम में बवाल मचा दिए, सच बता रहे,
इनकी लंका लगा दी कि रिजल्ट काहे नहीं आया, कहां है रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट लेकर आओ मेरे को। टीम डेटा निकाली है, ये लोग बताए कि सर 6.2 6.2% बच्चा जो एकलव्य टेस्ट सीरीज खरीदा था उसमें से मात्र 6.2% बच्चा पूरा टेस्ट दिया है। 94% 95.8% बच्चा पूरा टेस्ट ही नहीं दिया है, रिजल्ट कहां से आएगा। और उसके बाद मेरे को टीम बताई कि ये 6.2% जो बच्चा जो सारा टेस्ट दिया है, इसमें 91-92% बच्चा, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, बट 91-92% बच्चे का सिलेक्शन हो गया, मतलब जेईई मेंस क्वालिफाई कर गया वो बच्चा। तो एक बात तो मेरे को सत्य बात पता है, इस बार गलती मेरे साइड से नहीं थी और इस बार गलती टीचर की नहीं है। इस बार पूरी तरह से तुम ही गलत हो, गड़बड़ किया बेटा तुमने, बहुत बड़ा गड़बड़। तुमको बहुत बड़ा मौका था, लिटरली मैंने वो मौका दिया था, तुम आईआईटी तक पहुंच सकते थे, आईआईटी तक पहुंचना था तुमको। पता है मैं तुम लोग सारे बच्चों को इस बार बोला था कि यार 16-16.5 लाख बच्चा बैठेगा, मेरा वो आंकड़ा गलत हुआ, 16-16.5 लाख बच्चा नहीं बैठा, मात्र 15,40,000 बच्चा बैठा, मात्र 15,40,000। पिछले साल 14,75,000 बच्चा बैठा था। इस बार मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ेगा, नहीं बढ़ा। अरे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान था कि यार 15 लाख, मात्र 15,40,000, 40 भी नहीं 38,000 बच्चा बैठा है। इतने बच्चों के बीच में तुमको कंपीट करना था और आईआईटी की सीट निकालनी थी। तुम कहते रह गए कि अरे सर आईआईटी जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, माता पिता गरीब हैं सर, मां बाप का सपना पूरा करना है। ये बेवकूफ इंसान भी दौड़ गया, भाग गया, सबके लिए खूब एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाए, ये किए वो किए, फलाना ढिमकाना। नालायक सब, खाली 6% बच्चा आया था टेस्ट देने, बाकी 94% सो रहा था, उस पर सो रहा था ये सोच के कि अरे एकलव्य टेस्ट सीरीज लगा लिए ना, 2 टेस्ट लगा लिए सर, 2 टेस्ट लगा लिए। नालायक सब, तुमको 2 टेस्ट देना था मेरे को, अगर 2 देना था तो मैं ऐसे ही फ्री मॉक टेस्ट निकाल देता तुम्हारे लिए। तुमको जब 2 ही टेस्ट लगाना था तो तुम लोग काहे इतना चिल्लाया था कि अरे सर और टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, ऐसा टेस्ट दीजिए। गदर सीरीज में, गदर में चिल्लाए सब कि अरे सर गदर सीरीज लेकर आइए, 2 बार लेकर आइए, गदर सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज दीजिए, ये पीडीएफ दीजिए, फलाना दीजिए, ढिमकाना दीजिए। इसी के लिए है, इसी के लिए चिल्लाए थे ना। सोच रहे हैं ड्रॉपर बैच को भी कैंसिल कर देते हैं, इतना, क्योंकि इतना जान फिर से लगा रहे हैं कि अरे ये सब बच्चा आईआईटी करेगा। हमको लगता है बचवे नालायक है, कुछ नहीं करेगा, वो खाली हवाबाजी करेगा, उसको खाली हवाबाजी में मजा आता है, वही पसंद आता है उसको कि अरे सर हम आईआईटी बॉम्बे जाएंगे सर। बॉम्बे तुम ढोलकपुर भी नहीं जाओगे, समझे, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम यही हाल रखना, तुम एकलव्य टेस्ट सीरीज जो दिए 1,000 रुपए, पता है 1,000 रुपए का दिए तो इन लोगों का मजाक है, इन लोगों ने सब खरीद लिया। इतना सारा बच्चा है, सच बता रहे हैं, हमको इतना खुशी हुआ, हम बोले इतना सारा बच्चा आया है भाई, इस बार तो कम से कम 50,000 बच्चा का रिजल्ट आएगा। देखे नालायक सब 6% बच्चा खाली टेस्ट दिया है, रिजल्ट कहां से आएगा। 50,000 तो टेस्टों नहीं दिया, 6% बच्चा जब टेस्ट दिया तो कहां 50,000 टेस्टों नहीं दिया है। तो खैर एनीवेज, बढ़िया गुरु, सही चल रहे हो, बढ़िया है। तो अब ये, और तुमको एक और बात बताता हूं, ये देख रहे हो 93.32 परसेंटाइल, पता नहीं कब तक रहेगा ये 93.32 परसेंटाइल जो है, ये जेईई मेंस वाला, ये भी बढ़ा नहीं है भाई, ये भी नहीं बढ़ा है, वही सब कंपटीशन सेम है, उल्टा मार्क्स घट गया है, क्योंकि इस बार पेपर कठिन आया था। तुम्हारे पास गोल्डन मौका था, आईआईटी पहुंच सकते थे, लिटरली आईआईटी पहुंच सकते थे, तुम आईआईटी जाते और कम से कम नंबर में चाहते। कितना चाहिए था? 93.42 परसेंटाइल। सारा बच्चा, जो मैं ये सेशन किया ना कि भाई अपना मार्क्स परसेंट, देखो इतना सारा बच्चा, रिस्पॉन्स देने में बच्चा मेरा बहुत चतुर है, मैं बहुत एकदम एक्टिव बच्चा है। जैसे ही वीडियो किए धड़ाधड़ 51,000 रिस्पॉन्स आ गया, सर हमारा भी लो, हमारा भी रिजल्ट बताओ, हमारा भी टेस्ट। क्योंकि इसमें क्या बोला था मैंने, पता है तुमको, तो पता ही होगा नालायक सब, तुम ही लोग तो भरे हो। इसमें बोला था मैं कि फ्री में टेस्ट सीरीज दूंगा, वीआईटी ट्रिपल ई का, बिट सेट का, फलाना ढिमकाना, एमएचटीसीटी, डब्ल्यूबीजेई, जो भी तुम दे रहे होगे उसका फ्री में टेस्ट सीरीज दे देंगे। सब बोला अरे वाह फ्री में टेस्ट सीरीज। घंटा भी, मतलब एक दिन भी नहीं बीता, अभी 18 घंटा हुआ है, 51,000 रिस्पॉन्स आ गया, 51,000 बच्चा आया कि अरे सर लाओ टेस्ट सीरीज लाओ। हमको लगता है भारत ऐसा ही है क्या जी, किसी को क्वालिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, सब फ्री का सब एकदम बढ़िया, हाँ सर लाओ फ्री वाला, सस्ता वाला लाओ। लेकिन करना धरना कुछ नहीं है खुद से।
खाली बैठ के मतलब रिजल्ट लाने के लिए इतना मेहनत किए रिजल्ट तुम्हारा देने के लिए, और तुम कुछ नहीं। इतना कम नंबर पे इस बार कट ऑफ गया, इतना कम नंबर पे पिछले साल नहीं गया। पिछले नंबर से 20-20 नंबर नीचे उतरा है, 20-20 नंबर नीचे उतरा है कट ऑफ। 118 नंबर। ये सारा बच्चा चिल्ला, कहा 4 अप्रैल शिफ्ट 1 सारे चिल्ला रहे थे, बहुत नाइंसाफी हुआ। कहां नाइंसाफी हुआ बताओ? 128 नंबर, 128 नंबर पे कट ऑफ गया तुम्हारा। बहुत तुमसे नाइंसाफी, क्या नाइंसाफी हुआ तुम्हारे साथ? 128 नंबर तुमसे नहीं लाया जा रहा था है? इसमें देखो ना, यहाँ 105 नंबर, कम से कम 105, मैक्सिमम 128 है। क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? तुम क्या चाह रहे थे? 50 नंबर पे कट ऑफ हो जाए? 50 नंबर का एक्सपेक्ट करके गए थे? इतना सारा तो सवाल मैच किया, इतना सारा सवाल मैच किया, क्या चाह रहे थे? पूरा पेपर ही आ जाए, फोटोकॉपी हर सर पेपरवा दे दीजिएगा हमको, है? यही चाह रहे थे? सच बता रहे हैं, मैं आज ये वीडियो कर भी इसीलिए रहा हूं कि अंदर से ये फीलिंग आ रही है, इच्छा निकल रही है कि यार जो एकलव्य का ड्रॉपर बैच बना रहा हूं उसको भी छोड़ ही दूं। क्योंकि 6% बच्चा अगर आ रहा है, मान लेते हैं जो एकलव्य का ड्रॉपर बैच बनाया उसमें अगर 6% बच्चा, 6 छोड़ो 10% भी अगर आएगा ना, तो हम बैच बंद कर देंगे, पैसा सबको वापस कर देंगे। बोले घर जाओ, तुम्हारे मास्टर मिश्रा सर और शर्मा सर से पढ़ना, तुम उसी के लायक हो। तुम कोई नेशनल लेवल का कोई ऐसा जगह हो। मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूं भाई, एग्जाम्पल बताता हूं। वेदांतु में जब हम लोग पेड बैच होता है ना, जहां बच्चा देता है 70,000 1 लाख रुपया उस बैच में पढ़ने का, उस बैच का मिनिमम, सबसे मिनिमम बता रहा हूं भाई, अटेंडेंस परसेंटेज जो सबसे मिनिमम रहता है, कि अगर जिस मिनिमम पे हमने, मतलब मैंने लोगों को निकाल दिया, फायर कर दिया कि भाई तुम नहीं रहोगे क्योंकि अटेंडेंस इतने से नीचे गिर गया। तुमको वो नंबर बताऊं, वो नंबर था 88.34। 88% से नीचे गया अटेंडेंस क्लास का, लोग फायर हो जाते हैं। हमारे यहां मैंडेट है कि 90% से नीचे अटेंडेंस नहीं जाना चाहिए बैच का। 90% बच्चा उस बैच को अटेंड कर रहा है तो आप बैच चलाइए, नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ है। या तो टीचर सही नहीं है, या तो कोई जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो भी इंसान जो बच्चों को कॉल कर रहा है, बात कर रहा है, आने के लिए बोल रहा है, वो सही नहीं है। 90% का अटेंडेंस मांगते हैं इंटरनल बैचेस में। और तुम विश्वास मानोगे, ये जो 90% वाला सारा हमारा इंटरनल बैच है, जो पेड बैचेस होते हैं भाई, उसका धाकड़ रिजल्ट आया, धाकड़। और तुमको ये 1000 रुपए में इतना बढ़िया चीज दे दिया था मैं, 1500 रुपए में, 1000-1500 में एकलव्य टेस्ट सीरीज। तो तुमको लगा कि सर ये तो बस ऐसा ही है, मंदिर का प्रसाद है, तो मंदिर के प्रसाद में तो केसर हो ही नहीं सकता, तो ऐसा करो इसको कुकुर को खिला दो, है? यही सोचे तुम? सच में सच बता रहे हैं। और मैं ना चाहता हूं, ये वीडियो बना भी इसलिए रहा हूं कि भाई ईमानदारी से बता दो, बैच सस्ता का जो तुम आंसू रो रहे हो, जो मगरमच्छ का आंसू रो रहे हो कि सर सस्ता बैच लाइएगा, इसीलिए रो रहे हो ना कि बैच। क्योंकि एक बच्चा मेरे को लिखा भी था, एक बच्चा का कमेंट आया, वो क्या लिखता है कि सर हम ना ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, हम ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, आप ये बैच बहुत सस्ता ले आइएगा ताकि हम इसको ज्वाइन कर लें। हालांकि वो लिखा था कि हम इसको ज्वाइन कर ले, हम यहीं से पढ़ेंगे, मेरे को पता है यहां से आईटी होगा। पर हमको लग रहा है कि शायद ये मिथ्या है, ये धोखा है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था मैं भी इसी धोखे में जी रहा था। मेरे को भी लग रहा था कि अरे मेरा सब बच्चा फोड़ देगा, फाड़ देगा। रिजल्ट आया, सबका मतलब ओरिजिनलिटी सामने आ गई। तो मेरे को लग रहा है कि इतना ज्यादा जान लगा। तुमको पता है अभी मैंने क्या किया है? मैं शिल्पी मैम, अब्दुल सर और अंकित सर, ये तीनों को अभी से भाई, बैच का लॉन्च आपका 23 तारीख को रखा हूं, और ये बैच शुरू होगा 1 मई से, 1 मई से बैच शुरू होगा। अभी से वो टीचर्स इस बैच में एक्स्ट्रा कंटेंट देना है, ये बोल के अभी से पीवाईक्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई बच्चे को जो हम पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे, 6-6 घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसके बाद वो बच्चे को ना सवाल बनाना आना चाहिए, उसको ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करना है। तो 10,000 सवाल देंगे तो उसको ऐसा ना लगे कि सवाल नहीं बन रहा है, फलाना तो ढिमकाना। अभी से टीचर लगा हुआ है। मैं काहे के लिए उनका खून चूस रहा हूं, और वो भी लगे हुए अपना खून दे रहे हैं। मेरे को लगता है जब तुम लोग 6% वाले हो, तुम लोग 10% बच्चा होगे जो बैच को अटेंड करोगे, काय को सस्ता बैच मिलेगा, तो हम वैसा नहीं लेते ना। हम ऐसा कर देते हैं कि हम इस बैच का प्राइस ना 80,000 रुपए रख देते हैं। कोई आ ही नहीं पाएगा, जो आएगा उसको पता होगा कि अगर नहीं पढ़े ना तो 80,000 डूब जाएगा, डर रहेगा उसके अंदर, वो आएगा पढ़ने। कम से कम जो टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसकी ईमानदारी पे तो कोई थूकेगा नहीं। तुम बोल रहे हो 5,000 का बैच दीजिए, 10,000 का बैच दीजिए, काहे के लिए हम 5,000 10,000 का बैच दे बाबू? है इसी के लिए कि उसमें से फिर से हमको मिले, हम सोचे अरे 5,000 10,000 का बैच है, हजारों लाखों की तादाद में बच्चा आ रहा है, रिजल्ट बढ़िया ला के देगा,
ये 6% अटेंडेंस देगा तो काहे का रिजल्ट दोगे? अब फिर तुम बोलोगे सर हम ड्रॉप लिए सर लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ सर, हम फिर से वीआईटी जा रहे हैं सर वेल्लोर, थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। मार के कंटप्पा तुम लोग यार, नहीं लग रहा है मेरे को आईआईटी वाईटी के लेवल के नहीं हो तुम लोग, छोड़ दो। सच बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, मौका है, छोड़ दो। इसी साल कॉलेज वॉलेज में एडमिशन ले लो। कॉलेज का हम तुमको बताएंगे, वहां पे हम डांटेंगे भी नहीं। सच बता रहे हैं, वहां पे तो हम तुमको प्राइवेट सरकारी जो बोलोगे सब बता देंगे ऑप्शन। काहे को हमको पता है अब इतना बड़ा देश है हमारा, 150 करोड़ का आबादी है, उसमें से 60% यूथ है, तो 90 करोड़ तो यूथ हो गया। वो 90 करोड़ में से 9 करोड़ के पास भी पता नहीं शायद नौकरी नहीं है आज के रेट में। तो 90 करोड़ में 9 करोड़ भी काबिल अगर नहीं है, तो मैं भी जानता हूं कि बहुत इस देश में काबिलियत का लेवल बहुत ऊपर नहीं है। तो अगर तुम भी बहुत काबिल नहीं हो तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। बस मैं चाहता हूं कि मैं इस छलावे में ना रहूं कि तुम काबिल हो, या इस छलावे में ना रहूं कि तुम काबिल बनना चाहते हो ओरिजिनली और इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। ऐसा नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कम से कम उसी के साथ दौड़ूं जो काबिल है या सच में भागने के लिए तैयार है। तो यार ये ना अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा क्लियर कर देना। 23 तारीख का मैंने सोचा है लॉन्च एकलव्य ड्रॉपर बैच का, मैं सोच रहा हूं उसको रोक दूं, तो मोस्ट लाइकली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से मेरे को समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि जो मतलब क्या बोलूं मैं ओरिजिनली जानने का तो बहुत ज्यादा मेरे पास तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कम से कम इतना ईमानदारी बरतना इस मास्टर पे। इस मास्टर तो पूरा साल तुम्हारे साथ चला है, इतना बस ईमानदारी से लिख देना नीचे। अगर नहीं अटेम्प्ट करने वाले, मतलब तुम अगर कोई ड्रॉपर बैच वगैरह लोगे और तुम ड्रॉपर में नहीं जाने, मतलब नहीं मेहनत करने वाले हो ना, कृपया करके हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ईमानदारी से कह देना कि सर नहीं हो पाएगा हमसे। अब मुझसे क्या खुद से भी कहना यार, माँ बाप का काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो, मत करो ना। ये बैच सस्ता होगा मान लिए, पर एक साल तुम अपना साल भी तो बर्बाद कर रहे हो। समय सस्ता नहीं होता है बाबू, समय बिल्कुल सस्ता नहीं होता है। तो समय मत जाहिर करो ना। बैच तो चलो सस्ता है, पैसा आएगा जाएगा, तुम वापस कमा लोगे। समय कैसे कमाओगे? कोई नहीं कमा पाया आज तक। तो ईमानदारी से लिख दो। मैं सच में चाहता हूं, मतलब बड़ा परेशान महसूस कर रहा हूं, सच में चाहता हूं कि मैं वापस से ऐसे झूठा। एक टीचर के लिए क्या है मोटिवेशन, क्या है? तुमको लगता होगा पैसा है। अरे पैसा, मैं तुमको पता है कब से पढ़ा रहा हूं? साल 2015 से पढ़ा रहा हूं। 2015 में सबसे पहले नौकरी लगी थी आकाश इंस्टीट्यूट में। आकाश इंस्टीट्यूट में नौकरी लगने के पहले बहुत कम पैसे पर नौकरी करता था, 10-15 हजार रुपए महीना था। 10-15 हजार रुपए महीने से आकाश में पहली बार नौकरी लगी। 45,000-48,000 रुपए की सैलरी थी। सच बता रहे 2015 की बात, 45,000-48,000 रुपए उस वक्त सैलरी थी। बहुत बड़ा राजा खुद को महसूस करने लगता था, क्योंकि 10-15 हजार रुपए कमाने वाले को 48,000 रुपए दे दोगे तो उसको लगेगा भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत मजे से। ये 2015 की बात बता रहा हूं, आज से 11 साल पहले उस वक्त इतना पैसा कमाता था। आज बहुत अच्छा कमा लेता हूं भाई। और ये पैसे वैसे की ज्यादा चिंता नहीं है, इसलिए भी नहीं चिंता है क्योंकि जो जिम्मेदारियां थी, अपना पढ़ाई उड़ाई कर लिए, घर मार हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, बीवी बच्चा सब है, तो और क्या मतलब इससे ज्यादा और लेके तो बैंक में जाएगा। रोटी थोड़ी 1000 रुपए का एक रोटी खाना शुरू कर देंगे, रोटी तो वही आटा का बन रहा है। आज भी दाल चावल रोटी ही खा रहा हूं मैं। तो मैं चाहता हूं वो पैसे वैसे का मतलब मेरे अंदर पर्सनली तो नहीं है। मैं कम से कम उस 100 ही बच्चा पढ़ाऊंगा मैं, पर वो 100 ऐसा बच्चा होना चाहिए जो जी जान मतलब मरने कटने के लिए तैयार हो। मैं उसको बोलूं कि यार तू आज रात भर नहीं सोएगा, तो बोलेगा कि सर रात भर, आज क्या कल भी रात नहीं सोऊंगा, आप बोलो तो एक बार। वैसा बच्चा चाहिए मेरे को। मैं ये छलावे में नहीं चाहता कि एक एकलव्य का बैच लॉन्च किया और इस एकलव्य के बैच में कितने बच्चे आए, तो 20,000 बच्चे आ गए और रिजल्टवा कितना का आया बाबू? 500 का रिजल्ट आया सर, 500 का। काहे बाकी क्या थे सर? इस बैच में तो खाली 2,000 बच्चा क्लास अटेंड कर रहा था सर, तो 2,000 में से 500 का रिजल्ट आ गया। हमको इस पे बहुत दुख होगा, सच बता रहे हैं, हमको बहुत दुख होगा। तो इसलिए हम अभी चाहते हैं लेट्स बी क्लियर विथ ईच अदर। हम तुम क्लियर हो जाते हैं थोड़ा। तुमको नहीं करना है, ईमानदारी से आप जाइए, आप कॉलेज कनेक्ट वाले चैनल पे बैठ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल पे रहिए। मैं कॉलेज का बहुत सेशन लाऊंगा। अभी तुम्हारा कॉलेज का टाइम है, मैं लाऊंगा। जो बाकी बच्चा जा रहा है, देखो जो कमजोर है उससे दिक्कत नहीं है मुझे, बस बेईमान से दिक्कत है। तुम ये बेईमानी ना करो, ना मुझसे ना खुद से, कि मैं कर लूंगा, मैं काबिल हूं, मैं जुझारू हूं। अगर तुमसे नहीं हो पाता, कामचोरी है तुम्हारे अंदर, तो एक्सेप्ट करो। बस यही चाहता हूं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं वेट करूंगा, और इसीलिए मैं अभी कोई सेशन नहीं लगा रहा हूं। मैं आज ही टीम को बोला था कि वो एकलव्य वाला जो ड्रॉपर सेशन है उसका लॉन्च, उसको लाइव करिए। मैं बच्चों को बोलूंगा जाके लाइक करो। जब मैं डेटा देखा, मैं बोला
कहां गया कहां गया मैं, अरे अरे भाई तो ये काहे रुक गया। मैं जब ये डेटा देखा, मैं सोचा मैं इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं, इनके लिए जिनसे 100 सवा 100 नंबर नहीं आ रहे हैं। और चलो नहीं आ रहे हैं, मैं मदद करूंगा यार, तुम्हारे 10 नंबर आ रहे हैं ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारे को 150 नंबर से ऊपर लाने में, मैं मदद करूंगा। लेकिन ये तो हो कि तुमको दिख जाए यार। पता है, सच बता रहे हैं, अगर ये एकलव्य टेस्ट सीरीज में ना ये 6.2% बच्चा जो पूरा टेस्ट दिया था वो 60% होता ना, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं मतलब तुमको शब्दों में कैसे बताऊं, आमरण अनशन भूख जो कह लो वो कर देता। क्या ये बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, मतलब मैं नालायक था, मेरे अंदर काबिलियत नहीं, मेरा टीम नालायक, सबको बाहर निकाल फेंकता। सच बता रहा हूं, सबको आज कैमरे पे बोल रहा हूं, मेरे टीम वाले सुन रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको मैं बाहर फेंक देता, बोलता कोई नहीं रहेगा मेरे कंपनी में, सब भागो। और वापस नए लोग लेकर आता, जहां से लेकर आना पड़ता, जो भी अच्छी कंपनी से, अच्छा इंस्टीट्यूट से, अच्छा कॉलेज से लेकर आता, कि तुम बनाओ कंटेंट, तुम बनाओ टेस्ट, तुम पढ़ाओ। टीचर अगर अच्छा काम नहीं करते मैं उनको हटा देता, मैं करता ये काम। होता तो 60% बच्चा, होता तो 80% बच्चा, कि भाई हाँ 80% ने टेस्ट दिया है, और उसके बाद मेरे पास आया मात्र 4600 बच्चा सेलेक्ट हुआ, 4628 एग्जैक्ट नंबर अभी कुछ है, वो 4000 4500 के आसपास बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मतलब इतने के लिए तो यूट्यूब की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही वेदांतु का नाम इतना काफी है कि इतना बच्चा, उससे ज्यादा बच्चा को पढ़ा के सेलेक्ट करा दूंगा। काहे के लिए यूट्यूब पे अपना गला फाड़ रहा हूं मैं, इंटरनल सेशन में जाऊंगा, बैच में जाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, खुश रहूंगा। तो यार मैं सच बता रहा हूं, थोड़ा खुश तो नहीं हूं, और बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तो चलो खैर, अब आगे कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, वेट करते हैं आपके कमेंट का। और दूसरा, सोच रहा हूं कि ड्रॉपर बैच को भी लॉन्च प्रोबेबली करूं ही नहीं, या तो अगर आया कुछ अच्छा कमेंट तो लेट से करूं, आराम से करूं, मई वई के एंड में शुरू करेंगे आराम से, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे को तो ऐसा लग रहा था ना कि सब बच्चा पागल हो रखा है, उनको उस सब बच्चे को इंप्रूवमेंट करना है। इतने मैसेज आ रहे थे यार, पुराने मेरे शॉर्ट वर्ड तुमने देखे होंगे, सारे मैसेज बॉक्स भरे हुए, कमेंट बॉक्स पूरे भरे हुए हैं, सर जल्दी ड्रॉपर बैच लॉन्च करो, सर लॉन्च करो, कम में लॉन्च करना, सस्ता लॉन्च करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, सर उसमें टेस्ट सीरीज देना, सर उसमें एडवांस भी करवाना, सर मैम सर के कौन सेशन लगेंगे, कौन टीचर पढ़ा रहा है, सब बता दो। मतलब मैं सोचा यार पूरी हवाई वैसी हो रखी है कि सबको ड्रॉप लेना और सब जल्दी तैयारी शुरू करना चाहता है। मैं यहां आके देख रहा हूं जल्दी तैयारी, ये तो सब बस खाली तैयारी करना है ऐसा दिखाना चाहता है। 6% कहां गया कहां गया, ये 6% देख कर तो मतलब आंखें ही मेरा फूट गया, ऐसा लगा कि भाई ये 6% बच्चा आया है, मतलब बाकी 94 बस मजाक करने आया था, पैसा था उसके जेबी में 1000 रुपया 1500, सोचा है दे दो यार, 1000 1500 क्या होता है, कुछ नहीं, हाथ का मैल है, दे दो। वो दे दिया, उसके बाद सूद गया। हमको ये सोया हुआ बच्चा नहीं चाहिए, सच बता रहे हैं, हमको सोया हुआ बच्चा ही नहीं चाहिए। तुम मत आना, कोई ड्रॉपर बैच में मत आना। ये जो एकलव्य टेस्ट सीरीज में जो 94% बच्चा है ना, जो नहीं दिया है टेस्ट सारा, तुम आईबे मत करना, सच बता रहे, तुम मत आना। तुम मेरा एकलव्य ड्रॉपर बैच नहीं खरीदना, तुम जाओ कोई दूसरा फलाना ढिमकाना कोचिंग में जाना, जहां पर उनको खाली बैच बेचने से मतलब है, वो तुमको थोड़ा ठुमका लगा के दिखा देंगे, थोड़ा ऐसे खुश कर देंगे, थोड़ा हाहा हू कर देंगे, चुटकुला मार देंगे, तुम भी पूरा 1 साल खुश रहोगे। काय को यहां 1 साल में तो हम भाई, मैं तो शिल्पी, अब्दुल और अंकित इन सब के पीछे पड़ा हुआ हूं कि मेरे को तो हाईएस्ट रिजल्ट चाहिए इस बात से। तो तुमसे ऐसे हो भी नहीं पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम मत ही आना, तुम इस वाले बैच को छोड़ के चलना बाबू, समझे। काय को टीचर, सच बता रहे हैं, तुम नालायकियत करोगे उसके चक्कर में टीचर की रेट लग जाएगी। ये जो 3 टीचर है, मेरे को अब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया टीचर है मेरे, ये तीनों टीचर रिजल्ट निकालेंगे। और कोई नालायक ऐसा घुस गया ना बैच में, जो बैच में खाली पैसा देने के लिए घुस गया कि अरे सर सस्ता है ले लिए थे, और उसके बाद नहीं आया, बेचारे टीचर की रोज लंका लगेगी, सर आपके क्लास में बच्चे काहे नहीं है, काहे आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है। काहे को मैं रोज बैठ के इनके साथ सवाल जवाब करता हूं। तो तुम्हारे चक्कर में मैं अच्छे अपने टीचर्स को नहीं रगड़ूंगा ना, तुम मत आना, सच बता रहे हैं। और जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, अगर अंदर जिल्लत गैरत बची है, तुम मत आना मेरे बैच में, और मत बिल्कुल, ये 94% जो 6% है ना, इसमें से अगर कोई ड्रॉप ले रहा होगा तो आ जाना। बाकी इसमें से ड्रॉप कौन लेगा, 90% का तो हो गया, काहे लेगा ड्रॉप। जो 10% वही आना, मैं खुश हूं, उसी 10% को पढ़ाऊंगा। जो बचा हुआ नालायक सब है, मत आना, ठीक है। यही सब यही था,
मेरे को इसमें आज के कोई सेशन में कुछ और था नहीं, इसीलिए मैंने बस इसीलिए बोला अपनी टीम को ये लगाओ कि अब सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो तुम भाग जाओ। मैं लिखवाना चाहता था, मैं बोला कि भाग जाओ, मेरी टीम सब बोलने लगा रहे नहीं सर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, नहीं लिखा ना लायक सर। मैं सोच रहा हूँ अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करें मेरे को फील आ रहा है नहीं मैं लिखवाऊंगा वो सेशन में, भाग जाओ तुम मत आओ, भागो यहां से। कोई बच्चा नालायक वाला बच्चा मेरे पास मत आओ। तुमको खाली जो लगता है ना कि तुम आईआईटी बॉम्बे जाओगे, अलुआ जाओगे, अलुआ समझे, ढोलकपुर पहुंच जाना तुम मेहनत वहनत कुछ करना नहीं है, तुमको चाहिए सबसे चोखा माल है, नालायक सब। चलो खैर छोड़ो हटाओ, जाओ घर जाओ, अब घर जाके मम्मी पापा को बोलना कि आईआईटी वाईटी नहीं हुआ, आईआईटी से कुछ होता नहीं है, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, जाके बोलना है घर पे लाइन बोलना, और फिर पापा भी मान लेंगे। हमारा एक आध दो मोटिवेशनल वीडियो पे पढ़ा ही होगा यूट्यूब पे, वो जाकर बोलना उनको दिखाना और मान जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे ही किसी कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा है ही है, इतना सारा प्राइवेट कॉलेज का तो हम ही वीडियो बनाए, वहां पे जाके एडमिशन लेना, ठीक है। आईआईटी वाईटी तो सोचना भी नहीं, ऐसे भी आईआईटी वाईटी क्या ओवर हाइप चीज है जी, कुछ काम का थोड़ी है। आईआईटी में जाने से सबको पैकेज लग जाता है। आईआईटी बॉम्बे वाला मेरा वीडियो दिखाना मम्मी पापा को जहाँ पे 4 लाख का पैकेज लगा है बच्चा का, बोलना अरे नहीं पापा आईआईटी बॉम्बे बेकार है, ठीक है। अब खुद को भी यही बताना आईआईटी बॉम्बे बेकार है। चल जा घर जा।